Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। Psalms has been a blessing to godly people for centuries together. और भजन संगीता जो है ईश्वरीय लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनी हुई है। Particularly in times of challenges and trials, there's a lot of comfort and deep truths that Psalms minister to our souls. और जब लोग जो है वो कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, चेतावनियों से होकर गुजरते हैं, तो भजन संगीता जो है वो हमारे हृदय को बहुत ही सांत्वना देती है। In fact, it inspires a person to persevere and not give up. और भजन संगीता जो है वो एक व्यक्ति को प्रेरणा देती है ताकि वो और ज्यादा आगे बढ़ते रहे और उसे छोड़ ना दे। There are many uses of meditating on Psalms. और भजन संगीता पे मनन करने के बहुत से ऐसे जो है लाभ है। It brings out some very deep truths into your soul. और वो जो है आपके हृदय में ऐसे गहराई की सच्चाई को लेके आता है। But let's look at a verse that helps us understand it. और आइए एक वचन को हम देखेंगे जो ये हमें समझने के लिए सहायता करता है। In Psalms 19 verse 7 and 8, भजन संगीता 19 का 7 और 8 पद ऐसा कहता है। the Bible says when we meditate on Psalms, these are four things that comes to us. और वचन ये कहता है कि जब हम भजन संगीता पे मनन करते हैं, ये 4 बातें हमारे जीवन में आती है। Your soul is revived. आपका प्राण जो है वो बहल जाता है। If you're really down and if you've lost your strength, your soul is revived to move forward again. अगर आप सच में दुखित हो गए हो और या आपने अपनी सामर्थ को खो दिया है, तो आपका जो प्राण है वो फिर से उस सामर्थ को पा लेता है और आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। Secondly, the Bible says the meditation of God's word, it makes a simple person wise. और दूसरा जो है वचन ये कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो एक साधारण व्यक्ति को वो बुद्धिमान बना देता है। You may say, I am not wise, I don't know what to say when, I don't know how to make a decision, but Psalms would really make a person wise. आप ये कह सकते हो कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे ये पता नहीं कि कहाँ कैसी बात करनी है, कैसे किसी निर्णय को लेना है, पर भजन संगीता जो है वो एक व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। Thirdly, it gives joy to your heart. और तीसरा जो है वो आपके हृदय को आनंदित करता है। And fourthly, the Bible says it gives light to your eyes. और चौथा जो है वचन ये कहता है कि वो आपके आंखों को ज्योति देता है। And so Psalms has constantly been a source of blessing for so many centuries. और जो भजन संगीता है वो बहुत से जो सेंचुरीज है हमारे लिए एक आशीष का कारण बना रहा है। Just like how it has blessed so many people before us, it is a blessing today to you and me. और जैसे हमारे आगे हमसे पहले आने वाले व्यक्तियों के लिए जैसे वो एक आशीष था, आज भी वो आपके और मेरे लिए एक आशीष है। So let's meditate on one verse today and the coming weeks a few other verses from Psalms. आइए हम भजन संगीता से एक वचन पर आज मनन करेंगे, उसके बाद आने वाले हफ्ताओं में हम भजन संगीता से कुछ वचनों को देखेंगे। Psalms 11 verse 1. भजन संगीता 11 का 1 पद, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। There was a lot of instability, turmoil and challenges that had come against David. और दाऊद के जीवन में जो है बहुत सी अस्थिरता की बातें, बहुत सी चुनौती दाऊद के जीवन में आई थी। And in such a situation, his enemies had told him, like a bird, fly away and escape and save your life. और ऐसे परिस्थिति में दाऊद के जो शत्रु थे, उन्होंने दाऊद को कहा था कि एक पक्षी की तरह उड़ जाओ और अपने जीवन को बचा लो। In fact, that is the most logical thing for you to do, David. और उन्होंने ये कहा कि दाऊद वो सबसे तुम्हारे लिए ज्ञान की बात होगी अगर तुम उसे करोगे। But David did not do that. लेकिन दाऊद ने वो नहीं किया। He gives a very clear answer to explain his actions. और दाऊद ने वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट उत्तर दी, उसकी जो क्रिया थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, विस्तार रूप से बताने के लिए। He did not run, he was bold like a lion.
और वो दौड़ के भाग नहीं गया, पर वो एक सिंह की तरह वो सामर्थी बनकर, बोल्ड बनकर, हियाब बांधकर वो वहां खड़ा था। And the reason why he was so bold is that he says, "The Lord is my refuge." और इसी कारण से वो इतना हियाब बांधा हुआ था, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर जो है वो मेरा घर है। In other words, he's saying, "I take refuge in the Lord." He is doing that to himself. और दूसरे शब्दों में वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर को अपना घर बनाता हूँ, और वो जो है इस काम को अपने लिए करता है। Now, the reason many of us are troubled is because you don't have a place of refuge. और हम में से बहुत से लोग जो है हम दुखित है, क्योंकि हमें छिपने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है। You've made money your refuge, आपने पैसों को अपना घर बना लिया है, or you've made people your refuge, या आपने लोगों को अपना घर बना लिया है, something else as your strength, और दूसरी बातों को आपने अपना सामर्थ बना लिया है, maybe your talents and your own wisdom. और आपका जो दान वरदान है या आपका जो ज्ञान है, आपने उसको अपना घर बना लिया है। But please remember, whatever you have, your enemy may always have better than what you have. और ये जरूर याद रखिए कि आपके पास जो है, आपके दुश्मनों के पास आपसे भी बढ़कर और अच्छा हो सकता है। But when you make God himself your refuge, लेकिन जब आप परमेश्वर को ही अपना घर बना लोगे, that is what David is saying. He's saying, "I take refuge in the Lord." और वही दाऊद यहाँ कहता है कि मैं परमेश्वर का अपना शरण स्थान बनाता हूँ। In Israel, even if you go today, और इज़राइल में आप अभी भी जाओगे तो in many places you would see these letters written in red color that says, "To the shelter." और आप वहाँ जो है आप बहुत सी जगहों में ऐसे लाल अक्षरों पे लिखा हुआ देखोगे कि टू द शेल्टर, शरण स्थान की ओर। The reason why it is written like that is because for many years they have been bombarded. There has been a lot of attacks against them, and because of so much of wars that they faced, they understand the importance of a refuge or a shelter. क्योंकि इतने सालों से उनके विरुद्ध में जो है इतना लड़ाई हो रहा है, वहाँ जो है बारूदें चल रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो उनको ये पता है कि वहाँ एक जगह होने की जरूरत है जहाँ वो शरण ले सके। And so whenever the siren goes on, all of them run to shelters where they can be protected even from some very big bombardment. और जब वहाँ सायरन ऑन होता है तो हर कोई जो है वहाँ उस शरण स्थान की ओर जाता है जहाँ वो सुरक्षित हो सके, जितनी बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट क्यों ना हो। Have you decided who your refuge is going to be? क्या आपने ये निर्णय किया है कि कौन आपका शरण स्थान होगा, घर होगा? Make God your refuge. परमेश्वर को अपना घर और अपना शरण स्थान बनाइए। When God is your refuge, you can look at those who speak against you and work against you and say, "How do you say that I should run away? I would not run away." और जब परमेश्वर आपका शरण स्थान होंगे, घर होंगे, तो आप उन लोगों को देख सकोगे जो आपके विरोध में खड़े होते हैं, जो आपके विरोध में बातें करते हैं, और उनको आप ये कहोगे कि कैसे तुम कह सकते हो कि मैं भाग जाऊं, मैं नहीं भागूंगा। May God himself become your refuge. और परमेश्वर खुद ही आपका शरण स्थान और घर बन जाए। How does God become your refuge? कैसे परमेश्वर आपका घर बन जाता है? When you put your trust on him and have faith on him, that's when God himself becomes your refuge. जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, जब परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तब परमेश्वर आपका घर और शरण स्थान बन जाता है। When you place your trust on Jesus, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, because Jesus himself said, "Come to me." क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मेरी ओर आओ। And so when you trust him and go to him and place your faith on him, he himself becomes your refuge. और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और उनकी ओर जाओगे और उनको अपना घर बनाओगे, तो यीशु मसीह खुद ही आपके घर बन जाएंगे। May you remain protected in Jesus' name. और आप सुरक्षित रहो यीशु मसीह के नाम में। We will look at another verse the next week. और जो दूसरा एक वर्ष है, पद है, उसको हम आने वाले हफ्तों में देखेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।